Assalamualaikum, class 7 Vijay. I'm your science teacher from Allied School Khyber campus. Today our chapter is chapter number 1, human organ system, and topic is reflex action. In the previous lecture we have learned about nervous system, and there are two parts of nervous system. Number 1 is central nervous system and number 2 is peripheral nervous system. Central nervous system is consist of brain and spinal cord, while the peripheral nervous system is consist of sensory neuron, accessory neuron, and interneuron, associative neuron और motor neuron. आज हमारा जो बच्चे टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें सेंसरी, मोटर एंड इंटरन्यूरॉन के बारे में हम स्टडी करेंगे. सो टू स्टार्ट विद अवर टॉपिक, मैं आपको सबसे पहले ये समझाना चाहूँगी कि आप दो इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसको आप समझें तो ज़रूरी है. वन इज़ स्टिमुलस एंड अनदर इज़ द इम्पल्स. व्हाट इज़ द स्टिमुलस? स्टिमुलस बच्चे कोई भी चेंज है इन द इन्वायरमेंट जो आपकी बॉडी उसको चेंज को फील करती है, और फिर वो चेंज जो आपकी बॉडी ने फील किया वो दिमाग तक जाता है, एक केमिकल के थ्रू एक मैसेज जाता है, वो केमिकल एक्चुअली कहलाता है इम्पल्स. सो रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन क्या है? एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. कि एक जल्दी से होने वाला और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स जो है वो हो रहा है किसी स्टिमुलस को देख के, उसको फील करके, इसको हमने कहा रिफ्लेक्स एक्शन है. बच्चे वॉलेंट्री एक्शंस क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या है, ये आखिर में हम डिटेल में स्टडी करते हैं. ठीक है, अगर हम इसके मैकेनिज़्म पे आते हैं तो मैकेनिज़्म कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो स्किन में प्रेजेंट होते हैं, वो टच में प्रेजेंट हैं, वो सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, वहाँ से वो फील करते हैं, उस चेंज को, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और वो फिर मैसेज ब्रेन तक जाता है. ब्रेन में इंटर न्यूरॉन उस पर प्रोसेसिंग करते हैं. ठीक है, देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं मैसेज के, ये कौन से पार्ट, कौन से ऑर्गन, कौन से ग्लैंड को देना है ताकि वो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन करे. फिर ये मैसेज जो है वो मोटर न्यूरॉन को देते हैं और मोटर न्यूरॉन उस पार्ट तक लेके जाता है. सो सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स विदाउट द विल ऑफ पर्सन. रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा एक्शन है जो कि इंसान की अपनी पावर के बाहर है, इनवॉलेंट्री है. ठीक है, इनवॉलेंट्री क्या है? वो सारे एक्शंस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने एक पानी का गिलास देख लिया, आपको प्यास लगी है, जल्दी से आपकी आइज़ ने मैसेज सेंड किया ब्रेन को, ब्रेन ने इसको इंटरन्यूरॉन ने इसको प्रोसेस किया कि कौन से उसको देना है, ऑर्गन को या पार्ट को ऑर्डर देना है, वो मोटर न्यूरॉन को देगा. मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आएंगे इफेक्टर्स तक, यानी मसल्स तक लेके आएंगे, और मसल्स मूवमेंट करेंगे जिसकी वजह से हम हाथ में ग्लास पकड़ लेंगे और फिर ये पानी पी लेंगे. अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे हम हॉट ऑब्जेक्ट की एग्जांपल लेते हैं, सो क्विक पुलिंग ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट रिसीव बाय द सेल्स प्रेजेंट इन द स्किन. जब भी हम किसी गर्म चीज़ को, हॉट पेन को हाथ लगा लेते हैं तो वो बहुत गर्म होते हैं और जल्दी से हम अपना हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं. क्यों? क्योंकि स्किन के अंदर यही सेंसरी सेल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, अब मैंने आपको जो समझाया अकॉर्डिंग टू उसके फंक्शन होगा. ये नर्व इम्पल्स जो है वो सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड इसको ब्रेन तक लेके जाएगा, ब्रेन वहाँ से इसकी प्रोसेसिंग करेगा, और इंटर न्यूरॉन ये इम्पल्स जो है वो मोटर न्यूरॉन तक ट्रांसमिट कर देगा. फिर मोटर न्यूरॉन ये वाला इम्पल्स जो है ये मसल्स तक लेके जाएंगे. मसल्स हम जिसको इफेक्टर्स कहेंगे, जो ये काम परफॉर्म करेंगे. मसल्स फिर मूवमेंट करेंगे और जिसकी वजह से हमारा हाथ पीछे की तरफ धकेला जाएगा. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, डायग्राम के थ्रू, अभी आपको समझ आ जाएगी. जी बच्चे, आप देख सकें रिफ्लेक्स आर्क के नाम से ये डायग्राम को शो किया जा रहा है. जब इसने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, ये नर्व इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड तक गया. ठीक है, ये नर्व इम्पल्स कौन लेके गया? सेंसरी न्यूरॉन्स लेके गए. ये मैसेज ब्रेन तक गया, ब्रेन ने इसको प्रोसेसिंग की, और फिर इसको इंटर न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन तक इसको शिफ्ट कर दिया. मोटर न्यूरॉन फिर इसको, इस मैसेज को, इस इम्पल्स को हाथ के मसल्स की तरफ लेके आया है, जहाँ पे आपको शो भी किया गया है इफेक्टर ऑर्गन्स.
यहाँ से फिर हाथ मूवमेंट करता है और जो हॉट ऑब्जेक्ट हमने जिसको टच किया हुआ है हमारा हाथ उससे पुल यानी दूर हो जाता है, हम उससे खींच लेते हैं अपना हाथ। ठीक है, अब हम एक और टॉपिक को स्टडी करेंगे जो कि है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। बच्चे, वॉलंटरी हमारी जो बॉडी है उसमें 2 टाइप ऑफ एक्शंस होते हैं। एक एक्शन होता है वॉलंटरी एक्शन, दूसरा होता है इनवॉलंटरी और ऑटोनॉमिक एक्शंस। वॉलंटरी एक्शन बच्चे वो सारे एक्शंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं अंडर आवर कॉन्शियस control, which are performed in our conscious control, while the involuntary actions are performed unconsciously। वो चीज़ें जो हमारे बस में नहीं हो रही हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो है इनवॉलंटरी एक्शंस, और जो हम अपने कंट्रोल से कर रहे हैं वो है वॉलंटरी एक्शन। अब जैसे मैंने वॉकिंग करनी चाहिए, मैंने मूव कर लिया, मैं अपने हाथ को रोटेट करना चाहती हूँ, मैंने कर लिया। ठीक है, जैसे कि मैंने एक ग्लास देखा पानी का, वो मैंने पी लिया। ठीक है, मैंने इसके अलावा जो काम करना चाहा वो कर लिया। ये सारे क्या हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस है। और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या हैं, ये मेरी हार्ट की बीट जो है, ठीक है, हार्ट बीट में इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल नहीं कर सकती, अपनी आइज़ की ब्लिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो सारे जिस्म के काम जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, या फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये सारे इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं। इनवॉलंटरी फंक्शंस हम ज़्यादातर जो है वो ऑर्गन्स में होते हैं। ठीक है, और इनको नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। ठीक है, और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो यू पिक अप अ ग्लास ऑफ जूस, इट इज़ द वॉलंटरी एक्शन एग्जांपल। यू क्लैप विद योर हैंड्स व्हाइल वाचिंग द क्रिकेट मैच। जब आप उसको देखते हैं, कोई मैच देख रहे होते हैं तो आप खुशी से देखते हैं, किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस से आप खुश हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, तालियां बजानी शुरू कर देते हैं। फिर इसके अलावा हम इनवॉलंटरी की एग्जांपल्स पे आते हैं, योर हार्ट बीट, इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड और ब्लिंकिंग ऑफ योर आइज़। थैंक यू सो मच बच्चे, इट्स ऑल अबाउट योर टुडे लेक्चर, लर्न फ्रॉम अ बुक आल्सो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।